Question one. Uh, in this question, we have been asked what fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock run through? एक क्लॉक का आवर हैंड कितना फ्रैक्शन मूव करेगा अगर if this is the clock, okay, if this is the clock, we have been asked वो कितना मूव करेगा, ठीक है, कितना फ्रैक्शन मूव करेगा. So first of all, let me write. Yes. So 3 to 9. This is 12. This is 3 o'clock. This is 6 o'clock. And this is 9 o'clock. Okay. So from 3 o'clock to 9 o'clock. So fraction पूछा गया है हमसे. So 3 o'clock से 9 o'clock पे जाने के लिए it is just going to the opposite direction. Opposite direction में it is going. So एंगल कितना बना रहा है? 180 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है, इसने हाफ पोर्शन कंप्लीट किया है कि नहीं? इट हैज डन हाफ अ रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन कितना किया है इसने? हाफ रिवॉल्यूशन किया है फ्रॉम गोइंग 3 o'clock से 9 o'clock को जाने के लिए. तो हाफ रिवॉल्यूशन कितना होता है? 1/2. तो फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा इन द फर्स्ट क्वेश्चन? 1/2 will come in the fraction. Okay, now in second question from 4 to 7, 4, 5, 6 and 7. अब देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 and 2. अभी अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पर, सो 3 से 9 के अगर मैं काउंटिंग करता हूँ यहाँ से 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का डिफरेंस आ रहा है. तो 3 से 7 अगर वो 4 से 7 पे जाएगा तो यहाँ पर देखो एक राइट एंगल बन रहा है फ्रॉम 4 to 7. राइट एंगल इज बीइंग फॉर्म्ड. ओके, एक राइट एंगल बन रहा है और राइट एंगल मूव करने के लिए देखो कितना वो करता है? 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन कर रहा है. 1/4 of a revolution it is doing. Okay, it is doing 1/4 of a revolution. एक राइट एंगल बना रहा है. तो यहाँ पर कितना फ्रैक्शन हो जाएगा? कितना फ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे 1/4 का? 1/4. So here it will come out to be 1/4. Right? Okay. Now in the next question हमसे पूछा गया है from 7 o'clock to 10 o'clock. 7 o'clock से 10 o'clock पे जाने के लिए मूव करना है. 7 o'clock यहाँ है, 10 o'clock यहाँ है. ओके, तो यहाँ पे भी अगर वो मूव करेगा 7 o'clock से 10 o'clock तो उसका एक राइट एंगल का टर्न लेगा. फ्रॉम 7 to 10 के लिए भी उसको 1 राइट एंगल का टर्न लेना है. ठीक है, 1 राइट एंगल का टर्न लेना है. ठीक है, तो 1 राइट एंगल का टर्न पे भी उसका 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन होगा. ओके, this will also be 1/4 of a revolution. So from 7 to 10 also 1/4 will be there. Okay, 1/4. Has everyone written this notebook? अपनी नोटबुक के साथ लिख लीजिए उसे. I am clearing it. Okay, so
लेट्स फोर्थ पार्ट पे देखते हैं. लेट्स सी द फोर्थ पार्ट नाउ. फोर्थ पार्ट में फ्रॉम 12 o'clock टू 9 o'clock दिया गया. ओके, दिस इज द क्लॉक. ओके, नाउ इन दिस क्लॉक 12 o'clock से 9 o'clock अपने को बनाना है. सो दिस इज 12, दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 9. अब देखो, आवर हैंड जब 12 o'clock से 3 o'clock पे गया, ठीक है, जब 12 o'clock से 3 o'clock पे आवर हैंड गया तो 1/4 टर्न किया उसने, 1 राइट एंगल बना. फिर वही आवर हैंड जब 3 o'clock से 6 o'clock पे गया तो आपका 1/4 फिर बना, हाफ हो गया. ठीक है, फिर से आपका ये गया 6 o'clock से 9 o'clock पे, फिर से 1/4 बना. तो यहाँ पर देखो 3/4, 3 टाइम्स 1/4 कर रहा है, 3 टाइम्स 1/4 रिवॉल्यूशन ये कर रहा है. इट इज डूइंग 1/4 रिवॉल्यूशन 3 टाइम्स. सो यहाँ पर फ्रॉम 12 o'clock टू 9 o'clock इट विल टेक 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन. ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं, इसमें 4 में से 3 पार्ट्स इसने कवर किए हैं, है कि नहीं, 3 क्वार्टर्स इसने कवर किए हैं. सो हियर इट इज डूइंग 3/4 ऑफ revolution. So if it's doing 3/4 of revolution, so then it means that fraction में कितना आएगा, 3/4. 12 to 9 o'clock में 3/4 आएगा. Okay. Then next is in the next it is being asked. Yes, Bharti. Yes, Bharti. सर वो गलती से हो गया था. अच्छा, ठीक है. ओके, सो अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, 1 से लेकर 10 तक, फ्रॉम 1 to 10 इन द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. सो ओके, and this is 12 o'clock, this is 3 o'clock, this is 6 o'clock, this is 9 o'clock. Okay, then 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, sorry 3 o'clock पे 4 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock. अब 1 से लेकर 10 o'clock पे जा रहा है. ठीक है, तो पहले आप देखो, अगर 12 से लेकर 3 o'clock पे पहला राइट एंगल बन रहा था, अगर 12 से लेकर 3 o'clock पे फर्स्ट राइट एंगल वाज मेड, तो 1 से लेकर 4 o'clock पे कितना राइट एंगल बनेगा. हर राइट एंगल के बीच में आप देखो 2 का स्पेस आ रहा है, 2 का स्पेस आ रहा है कि नहीं. 12 से लेकर 3 o'clock तक 1 और 2 था. ठीक है, देन उसके बाद अगर आप देखो 1 से लेकर 4 तक भी 2 का स्पेस आ रहा है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल बना. अब आप इसके बाद अगर 7 पे जाते तो एक और राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी 1/4 ट्रेवल किया है, यहाँ पर भी 1/4 ट्रेवल किया है. और इसके बाद भी अगर आप 10 पे गए तब भी एक राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी इसने 1/4 ट्रेवल किया है. सो टोटल 3/4 ट्रेवल किया है, 3/4 टर्न लिया है कि नहीं, 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन इसने किया है. यहाँ पर इट हैज डन 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, राइट. सो यहाँ पे फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, ई पार्ट में इट्स 3/4, इट्स 3/4. ओके, अब एफ पार्ट में देखते हैं, 6 o'clock से 3 o'clock, 6 o'clock से 3 o'clock पे कितना जा रहा है, राइट एंगल का टर्न एंटी क्लॉकवाइज पे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट एंगल मूव कर रहा है, तो कितना आएगा, 1/4. यस, 1/4 आएगा. ठीक है, तो 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन विल कम हियर, 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन विल कम इन दिस केस. ओके, 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन आएगा, तो फ्रैक्शन में इट विल बी 1/4. ओके, आई होप यू ऑल हैव रिटन दिस इन योर नोटबुक. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. ओके,
तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है, कितना रिवॉल्यूशन ये मूव कर रहा है, ठीक है, कितना टर्न ले रहा है। तो यू कैन इजीली सी, राइट एंगल के टर्न्स पे ही हम देख रहे हैं, वी कैन इजीली सी दिस थिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Where will be the hand of a clock stop? एक क्लॉक का हैंड कहां पर स्टॉप करेगा? इफ इट स्टार्ट्स एट 12 o'clock, अगर वो 12 o'clock से स्टार्ट करता है और हाफ अ रिवॉल्यूशन का टर्न लेता है, ठीक है, इफ इट इज टेकिंग अ टर्न ऑफ हाफ अ रिवॉल्यूशन। ओके, तो अगर मैं यहां से ओके बैक जाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, सो इफ आई एम ड्राइंग द क्लॉक हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ द क्लॉक। ठीक है, तो अब मैं एक बार नंबर्स लिख लेता हूं, फिर मैं वन बाय वन पूछ लूंगा। ओके, तो अपने आंसर्स आप लोग लिख लो पहले, ठीक है, जिससे पूछूंगा उसका टर्न आएगा। 12, 3, 6, 9, हाफ अ रिवॉल्यूशन उसने किया है, ही हैज डन हाफ अ रिवॉल्यूशन। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है, ध्यान रखना क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मींस इन दिस सेंस इट इज मूविंग। ओके, सो फर्स्ट विल बी ओके साकल्य, बताओ हाफ और रिवॉल्यूशन पे कहाँ मूव करेगा? 6 पे, ठीक है, हाफ और रिवॉल्यूशन पे वो पहुंचेगा 6 o'clock। सर मैं बताऊं? नहीं, फिर आप बताओ सेकंड वाला, स्टार्ट्स एट 2 एंड हाफ रिवॉल्यूशन, अब कहाँ मूव करेगा? 2 o'clock से स्टार्ट किया, हाफ रिवॉल्यूशन, नहीं 8 पे जाएगा, 8 पे, 8 पे, 9 पे नहीं, 8 पे जाएगा। ओके, 8 o'clock। Then third one, C part I'm asking to, okay, Krishna Avchar starts at 5 and makes 1/4 of a revolution. 1/4 of a revolution में move कर रहा है। 8 8 Yes, 8, 1/4 of a revolution करेगा तो 1 right angle बनाएगा तो 8 o'clock पे move करेगा। Right, okay, उसके बाद okay, next is सोहम। ओके, सो हम डी पार्ट में 5 से स्टार्ट कर रहा है और 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन बना रहा है, मतलब 3 राइट एंगल का टर्न ले रहा है। तो सर हो जाएगा 8 पर ही। नहीं नहीं, 1/4 पे तो 8 पे गया ना, 3/4, 3 टर्न ले रहा है, 3 बार टर्न लिया उसने, अब कहाँ जाएगा देखो एक बार क्लॉक में अपनी। नहीं, जिसका हैंड देखो क्लॉक पे, जिसका हैंड रेस तो वही मेरा हैंड रेस 2 पे जाएगा, 2 पे। कृष्णा बेटा जब आपका नाम लिया तब बोलो, डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन। यस, 2 पे जाएगा, ठीक है, 2 पे आएगा, इट विल कम एट 2। ओके, अब जिसने आंसर बोल दिया अपने हैंड डाउन कर सकते हैं। म्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक। ओके, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट इज ओके, नाउ विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग? ठीक है, अगर आप ईस्ट डायरेक्शन पे हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, अभी आपका फेस ईस्ट डायरेक्शन पे है और आपने 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन लिया है, 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन लिया है, तो और क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, ये नित्या किस डायरेक्शन पे जाओ आपका फेस होगा और आपने हाफ रिवॉल्यूशन लिया है? ओके, मानव वेस्ट, यस, वेस्ट डायरेक्शन पे हम हाफ रिवॉल्यूशन लिया तो हम ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन पे रीच करेंगे। ओके, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट इज इफ यू आर फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, अगर आप ईस्ट डायरेक्शन पे फेस कर रहे हैं और उसके बाद आप एक टर्न लिया, फिर आपने एक हाफ टर्न लिया, अब कहां पहुंचेंगे? आपने पहले एक टर्न लिया, फिर आपने हाफ टर्न लिया, तो पहले अगर आप एक टर्न लेंगे तो आप फिर से इस डायरेक्शन पे आ गए, एक कंप्लीट टर्न लेने पे, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन आपने किया, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया आपने, तो आप फिर से ईस्ट पे आ गए, फिर आपने हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन किया है तो आप वेस्ट पे आ जाओ। सो यहाँ पर क्या होगा? इट विल बी वेस्ट। ओके, इट विल बी वेस्ट। नाउ अब अगर हम सी पे आते हैं, व्हेन वी आर कमिंग एट सी, ओके,
सी पे इफ यू आर फेसिंग वेस्ट, अगर आप वेस्ट को फेस कर रहे हो, जैसे हम वेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहे हो एंड यू आर मेकिंग 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आप इस डायरेक्शन में 3/4 मूव कर रहे हो। यस फातिमा? नॉर्थ। नॉर्थ पे पक्का? सो देखो 3 और 4 पे 1/4 रिवॉल्यूशन किया, हम गए वेस्ट से, देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं आपकी बार, एंटी क्लॉकवाइज में हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। साउथ पे गए 1/4, ठीक है, हाफ पे ईस्ट और 3/4 पे नॉर्थ। सो हम पहुंचेंगे एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ डायरेक्शन पे। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे कौन है? नेक्स्ट पार्ट पे हम आस्किंग टू मोहित। यस बेटा, इफ यू आर यस सर। फेसिंग साउथ, साउथ डायरेक्शन को आप फेस कर रहे हो और एक फुल रिवॉल्यूशन लिया है, तो कहाँ पहुंचेंगे? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिया, वापस किस साइड पे आ जाएंगे? सर कहाँ साउथ फेस पे। आएगा? वापस से साउथ पे हमारा फेस हो जाएगा। ओके राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. What part of a revolution have you turned through if you stand facing east? अब देखो, आप हमसे पूछा गया कि हमने कितना रिवॉल्यूशन किया है अगर हम ईस्ट पे फेस कर रहे हैं। ईस्ट पे हमने फेस किया है एंड टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मींस आई एम मूविंग लाइक दिस एंड फेस नॉर्थ। मैंने क्लॉकवाइज टर्न किया और मैं नॉर्थ पे पहुंचा हूं, तो कितना टर्न किया है मैंने, मतलब कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है इधर? यस अकल्य, कितना रिवॉल्यूशन किया है? 1/4, हाफ, कितना हुआ है? 3/4। ओके, सो 3/4 रिवॉल्यूशन हमने किया है, ठीक है, जब हम ईस्ट पे थे और नॉर्थ पे गए। राइट नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट इज आई एम आस्किंग टू नेक्स्ट स्टूडेंट। ओके नित्या, अब की बात साउथ पे है। नाउ वी आर फेसिंग साउथ, आई एम फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन। ओके, आई एम फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन एंड दिस टाइम व्हेन आई हैव मूव्ड टू ईस्ट, तो कितना रिवॉल्यूशन हुआ है नित्या? 3/4। Yes, 3/4 revolution has been done in this case. Okay, right? Now Jagruti, yes, now I am facing west direction, west direction में फेस किया है और क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज मूव किया है ईस्ट डायरेक्शन पे आने के लिए, तो हाउ मच रिवॉल्यूशन हैव आई मूव्ड? यस जागृति? ओके, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके यस, चैट में आंसर आ गया है, चैट में आई हैव गॉट आंसर एज हाफ रिवॉल्यूशन, आई हैव टर्न बाय हाफ अ रिवॉल्यूशन। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में we have been asked about the number of right angles. हम कितने right angles का टर्न ले रहे हैं our hand of a clock when it goes from 3 to 6. एक क्लॉक के आवर हैंड जब 3 o'clock से 6 o'clock पे जाएगी तो कितने राइट एंगल्स वो मूव कर रही है, वो हम अपने को बताना, कितने नंबर ऑफ राइट एंगल्स। ओके, सो 3 o'clock, 12, 3, 6, 9। ओके, सो 3 o'clock से 6 o'clock पे जब जा रही है, ओके यस शुभम, हाउ मेनी राइट एंगल्स इज इट मेकिंग? कितना टर्न करेगा 3 से 6 पे जाने के लिए, कितने राइट एंगल का? सर 1/4। यस, वन ओनली राइट एंगल, 1/4 नहीं, वन राइट एंगल पूछा, ठीक है, वन राइट एंगल टर्न करेगा। अभी आपको बस ये बताना है कि कितना राइट एंगल का टर्न हो रहा है। ओके, देन आफ्टर दैट 2 o'clock to 8 o'clock, 2 o'clock से 8 o'clock पे जा रही है आपकी बात, ठीक है, तो यहाँ पर कितने राइट एंगल्स का टर्न हो रहा है? यस, एंड श्रेया, कितने राइट एंगल टर्न हो रहा है बेटा यहाँ पे? 2 राइट एंगल्स, राइट, सो 2 राइट एंगल्स, हाफ रिवॉल्व, जस्ट अपोजिट देखो, 2 के जस्ट अपोजिट 8 है कि नहीं? इट मींस हाफ रिवॉल्यूशन किया है और हाफ रिवॉल्यूशन में हमने 2 राइट एंगल्स का मूवमेंट किया है। ओके, 2 राइट एंगल्स का टर्न किया है। ओके, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टूडेंट इज वैष्णवी। यस, 5 o'clock से 11 o'clock पे जाने के लिए बेटा। Yes, Vaishnavi. Yes sir. How many right angles will it turn from going to 5 o'clock to 11 o'clock?
Sir, 2. यस, 2 राइट एंगल, जस्ट अपोजिट है तो हाफ रिवॉल्यूशन करेंगे और हाफ रिवॉल्यूशन के लिए हम 2 राइट एंगल से टर्न लेते हैं. ओके, आफ्टर दैट तेजस, यस, फ्रॉम 10 o'clock to 1 o'clock, 10 o'clock से 1 o'clock पे जाने के लिए. यस तेजस, यस 1/4 में कितना राइट एंगल बनता है? 1/4 में 1 राइट एंगल. ओके, so 1 right angle will be made. Okay, then after that Yukti Maske, Right Yukti, angle. Yukti from 12 o'clock to 9 o'clock, 12 o'clock से 9 o'clock पे कितना राइट एंगल का टर्न लेंगे? कितने राइट एंगल्स का? 2 पे तो 6 पे आ जाएगा ना, 2 पे तो 6 का मतलब 2 राइट एंगल्स पे हाफ रिवॉल्यूशन होगा तो 6 o'clock पे आएगा. यस, 3 राइट एंगल्स. ओके, सो 3 राइट एंगल्स का मूवमेंट हो. ओके, अभी रुक जाओ, मैं जिससे हैंड रेस जिससे पूछूंगा तब. नाउ नेक्स्ट फ्रॉम 12 to 6, और इसके लिए आई एम आस्किंग टू, ओके सार्थक, यस 12 o'clock से 6 o'clock के लिए. So one right. वन राइट एंगल पे तो बेटा खाली 3/4 तक पहुंचेगा ना, 3 o'clock तक पहुंचेगा ना सार्थक. हाफ होगा ना, हाफ रिवॉल्यूशन करना होगा तो यहाँ पर वो 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स. ठीक है बेटा, नहीं 12 o'clock से 6 o'clock देखा है ना क्वेश्चन में 12 o'clock से. तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, याद करो लास्ट क्लास में पढ़ा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए हाफ और रिवॉल्यूशन हम करते हैं, और एक हाफ रिवॉल्यूशन में 2 राइट एंगल्स का टर्न लिया जाता है. ओके, मतलब आप ये कर रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? हाँ, तो हम क्लॉक वाइज ले रहे हैं, यहाँ पे अपने को जब दिया नहीं गया ना तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं. ठीक है, सर ये क्लॉक जो भी आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग चलो. मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है, यहाँ पे मैंने लिया नहीं है तो आई एम टेकिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. ओके सर नाउ सर वो बी नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, तो फिर बी उसमें पार्ट 2 to 8, नो 10 to 1. हाँ, तो फिर उसमें हमें 3 राइट एंगल्स लेने पड़ेंगे. नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में 3 एंगल चाहिए होंगे ना. देखो क्लॉकवाइज जाऊंगा तो देखो 10 से 1 पे एक ही राइट एंगल तो मूव कर रहा हूं मैं, आप देखो ना, नहीं कर रहा क्या? जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे ना तब 3 राइट एंगल्स मूव करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, वी आर टेकिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. ओके, तो जब अगर अपने को डायरेक्शन नहीं बताई गई है क्वेश्चन में तो हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है. ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? ओके, और सर ऐसे भी तो हो सकता है भी बना नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. सर ये नोटबुक में बना सकते क्लॉक? अभी रुक जाओ, okay, so how many right angles do you make if you start facing south and turn clockwise to west? तो मतलब मैं अभी साउथ डायरेक्शन पे हूं और क्लॉकवाइज मूव किया है वेस्ट डायरेक्शन पे, तो कितने राइट एंगल्स मूव किए हैं? ये स्वराज कितने राइट एंगल्स मूव किए हैं? सर 1. 1 right angle. Okay, so 1 right angle I have moved. Now next is okay, मकरंद, अब मैं नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा हूं. दिस टाइम आई एम फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन एंड आई एम टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मींस अब की बार मैं इस तरह से मूव कर रहा हूं ईस्ट डायरेक्शन पे आने के लिए. ईस्ट इज हियर, और ईस्ट पे आने के लिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है. तो कितने राइट एंगल्स मूव किए मैंने? सर 2 नहीं, 1 राइट एंगल इधर, ये सेकंड राइट एंगल हुआ, ये थर्ड राइट एंगल हुआ, 3/4 किया ना रिवॉल्यूशन. सो 3 राइट एंगल्स मूव किए मैंने. ओके, आई हैव मूव्ड 3 राइट एंगल्स. अब म्यूट करो अपने माइक को. देन उसके बाद नेक्स्ट इज मुकुंद. यस,
दिस टाइम मुकुंद आई एम फेसिंग वेस्ट, अब की बार मैं वेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा हूँ एंड टर्न टू वेस्ट। अब मुझे ना तो ये क्लॉकवाइज बताया गया है या एंटी क्लॉकवाइज बताया गया है, वेस्ट पे था और मैं फिर से वेस्ट पे आ गया। अगर मैं क्लॉकवाइज लेता हूँ, ठीक है, तब कितने एंगल मूव किया मैंने? 4 4। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लेता हूँ तब कितने एंगल मूव किए मैंने, कितने राइट एंगल्स? 4 ठीक है, तो तब भी 4 ही होगा, राइट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? म्यूट योर माइक एवरीवन, म्यूट योर माइक। ओके, देन क्वेश्चन नंबर डी पार्ट, आई एम फेसिंग साउथ, यस कुणाल, एंड टर्निंग टू नॉर्थ। अब की बार मैं साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहा हूँ, नॉर्थ पे मूव करना है, तो कितने राइट एंगल्स मूव करूंगा? हाउ मेनी राइट एंगल्स विल आई मूव? सर 2। yes I will moving 2 right angles, okay, मैं 2 right angles मूव करूंगा अगर मैं यहाँ पे इतना कर रहा हूँ, ओके। ये म्यूट करो अपने माइक को एवरीवन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, where will the hour hand of a clock stop? एक आवर हैंड क्लॉक का कहाँ स्टॉप करेगा? अगर वो 6 o'clock से स्टार्ट कर रहा है, अगर वो 6 o'clock से स्टार्ट करता है, ठीक है, 6 नीचे, एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल का टर्न ले रहा है, तो कुछ यहाँ पहुंचेगा 2 स्पेस छोड़ के, ओके यस। सो हम कहाँ पहुंचेगा वो? यस सर। 6 o'clock से 1 राइट एंगल पे मूव किया है, तो कहाँ जाएगा? सर 9। 9 पे, ओके। नेक्स्ट कृष्णा, अब वो 8 o'clock से स्टार्ट कर रहा है, 2 राइट एंगल्स मूव करेगा, 2 राइट एंगल्स मतलब हाफ रिवॉल्यूशन करेगा, वो कहाँ पहुंचेगा? हाफ रिवॉल्यूशन जस्ट अपोजिट 8 क्या आएगा हाफ रिवॉल्यूशन पे? कौन सा नंबर आता है? 3 नहीं आएगा, वो तो 9 के अपोजिट 3 है ना। नहीं 9 के अपोजिट 3 है, 2 आएगा, 2 इट विल रीच, यस 2 पे पहुंचेगा वो, इट विल रीच अप टू 2, ओके। नेक्स्ट, हाँ तो ध्यान रखो उसका, ओके। नेक्स्ट इज, इसके बाद आई एम आस्किंग टू अनुष्का, 10 से स्टार्ट कर रहा है, 10 o'clock से, इट मींस 10 o'clock से स्टार्ट किया और 3 राइट एंगल्स मूव किया है, 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन किया है इसने, 3/4 रिवॉल्यूशन पे कहाँ जाएगा ये? वेयर विल इट रीच? चलो 1/4 रिवॉल्यूशन किया तो वो कहाँ पहुंचा? 1/4 करने पे 1 o'clock पे, फिर हाफ पे किया तो वो कहाँ पहुंचेगा आपका? 4 o'clock पे, ठीक है, और 3/4 करने पे इट विल रीच टू 7 o'clock, ओके, इट विल रीच टू 7 o'clock, ओके, राइट। नाउ आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन, 7 o'clock से अब स्टार्ट कर रहा है 2 स्ट्रेट एंगल्स, यस फातिमा, व्हाट इज अ स्ट्रेट एंगल? वो मैक्स 180 डिग्री 180 डिग्री, तो 2 स्ट्रेट एंगल में क्या होगा? सर कितना एंगल 7 बनेगा? 7 क्या आएगा? 7 हाँ 7 आएगा, मतलब 1 स्ट्रेट एंगल पे हाफ रिवॉल्यूशन किया है, ठीक है, तो 2 स्ट्रेट एंगल पे कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेंगे, 2 स्ट्रेट एंगल पे हम कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने वाले हैं बेटा, ठीक है, और कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेंगे तो वापस से हम 7 o'clock पे आ जाएंगे, ठीक है बेटा, वी विल रीच अगेन टू 7 o'clock, ओके, वापस से 2 स्ट्रेट एंगल्स पे हम 7 पे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द आंसर टू दिस